हेलो प्यारे बच्चों, फाल्कन मैथ में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने अपना चैप्टर उठा रखा है 9th क्लास के बच्चों के लिए, लाइंस एंड एंगल चैप्टर। इसमें मेरे 2 एंगल और रह गए हैं, मैं वो करा देता हूँ। फिर इसके बाद एक्सरसाइज के सवाल सॉल्व करेंगे। देखना सारे सवाल हो जाएंगे हमसे, सारे के सारे, और आपको अच्छा लगेगा हमसे पढ़ते हुए। तो आप अपने दोस्तों तक ये वीडियो दे सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट अपोजिट एंगल क्या होता है? जब भी 2 लाइन आपस में काटेंगी तो आमने सामने की जो एंगल होंगी वो आप बराबर होंगी। वर्टिकली में आमने सामने के एंगल बराबर होंगे। ए बराबर हो जाएगा बी के, सी बराबर हो जाएगा डी के। ये बोलता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एक सवाल ले लेते हैं इसके ऊपर छोटा सा। तो बताओ बच्चों, अगर 50 है तो x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू बता दो मुझे। तो आप बोलोगे भैया कि 50 के सामने कौन है? 50 के सामने है y, तो y की वैल्यू हो जाएगी 50 और x की वैल्यू अब निकालने के लिए क्या करेंगे? x + 50 को लिख देंगे 180, लीनियर पेयर एंगल। अब लीनियर पेयर एंगल तुम्हें बोलोगे भैया ये कहाँ से आ गया? ये मैंने करा चुका पहले की वीडियो में। लीनियर पेयर एंगल, एक लाइन हमेशा 180 डिग्री की होती है, याद रखना। ये एक लाइन बन रही है यहाँ पर, तो यानी कि x + 50 50 होगा। x की वैल्यू यहाँ से अलाओ के तो कितनी आएगी? वो आ जाएगी भैया 130। x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 130, y की वैल्यू 50 और x के सामने z है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बन जाएगा और आपकी आंसर आ जाएंगी। तो ये आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। थोड़ा सा जल्दी करा दिया मैंने, ये इस पर अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि बच्चा जानता है कि लीनियर पेयर एंगल क्या होता है। और जो यूट्यूब पे पढ़ने आया है यानी कि वो पहले से ही होशियार है, थोड़ा बहुत उसे बेसिक आता है, इसलिए वो समझ सकता है इस सवाल को। और जिसको नहीं आता फिर भी मैंने उसे बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है लीनियर पेयर एंगल, वो नेक्स्ट वीडियो, पहले की वीडियो में जाके देख सकता है। अब आता है हमारा एक अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट से पहले समझो पैरेलल लाइन क्या होती हैं। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइन ऐसी लाइन है जो एक दूसरे को कभी नहीं काट पाएंगी, वो पैरेलल लाइन होती हैं। अगर एक तिर्यक लाइन यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन इसको काट दे, इन दोनों लाइनों को काटे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जेड बन रहा है, यहाँ पर जेड बन रहा है, एक उल्टा जेड बन रहा है, एक सीधा जेड बन रहा है, एक बन रहा है कुछ इस प्रकार से जेड, एक कुछ बन रहा है इस प्रकार से जेड। तो जब भी ये दोनों जब भी ऐसा कुछ होगा, जब भी पैरेलल लाइन के बीच में एक तिर्यक लाइन आएगी यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन आएगी, तो वहाँ पर हमारा जेड बनता हुआ दिखेगा और ये अल्टरनेट एंगल दिखेंगे हमें दोनों, और अल्टरनेट एंगल बराबर होंगे हमारे, तो यानी कि ये एंगल इसके बराबर होगा। अगर ये x है और ये 50 है तो x की वैल्यू 50 रहने वाली है हमारी, x की वैल्यू 50 रहने वाली है। आपको समझ में आ गया होगा। हम इसके बाद वीडियो में अपने क्वेश्चन आंसर करेंगे चैप्टर की, और उसमें और डिटेल में बता दूंगा मैं चीज़ों को लेके। थैंक यू गाइस।